इसके बिना तो भाई होली अधूरी है। ये है गुजिया। इसे बहुत से लोग करंजी भी कहते हैं। हमारे यूपी में गुजिया बोलते हैं और खासकर होली में बनती है। होली में बहुत से ऐसे पकवान होते हैं जो हर हाल में बनाए ही जाते हैं। होली में बचपन की हम लोग की बहुत सारी यादें हैं। ढेर सारी गुजिया बनती थी, ढेर सारी पपड़ियाँ बनती थी। पपड़ी, बड़ी वाली गोल गोल पपड़ी। जो हम लोग छोटी सी पपड़ी बनाते हैं ना, जो मैंने कल बनाई थी, उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, उसको हम लोग पपड़िया बोलते हैं बांध में। और वो बेसन की भी बनती हैं और मैदे की भी बनती हैं। कनस्तर भर के बनती थी। जॉइंट फैमिली, बड़े परिवार में सब एक साथ रहते थे। त्योहारों के तो मज़े ही कुछ अलग थे। बस बनते रहते थे पकवान और खाते रहो। अब खैर पहले से काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। अच्छा हाँ, सब लोग पूछते हैं चाय में आप गुड़ डालती हैं तो चाय फटती क्यों नहीं है। ये जो गुड़ मैं यूज़ करती हूँ, ये बड़ा सा एक पैकेट में है ना, एक डब्बे में आता है। इसका केसर गुड़ नाम है और हम डी मार्ट से लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हमें यही गुड़ यूज़ करते हुए। और इस गुड़ के बड़े से टुकड़े को मैं नाइफ़ से ऐसे खुरुच-खुरुच के छोटा-छोटा पीसेस करके जार में भर के रख लेती हूँ। फिर हम दूध, चाय या कुछ भी मीठा बनाते हैं तो इसी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। अब यूँ कह लो हमें आदत सी हो गई है। मुझे याद ही नहीं कि मैंने कब आखिरी बार चाय में चीनी डाली थी। बस अब गुड़ ही डालते हैं। साबूदाना 1 कप कल रात मैंने भिगोया था। भाई इतने पापड़ चिप्स बन रहे हैं होली में, तो क्यों ना साबूदाने के पापड़ बनाए जाएँ। मैंने यहाँ पर सॉस पैन में 3 ग्लास पानी गरम किया है। जीरा, चिली फ्लेक्स और नमक डाला है, सेंधा नमक। ये जो ओवरनाइट सोक किया हुआ 1 कप साबूदाना है, इसे डाल दिया है गरम पानी में। 1 कप साबूदाने में 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। रात का भीगा हुआ साबूदाना है, ओवरनाइट सोक किया हुआ। वैसे अगर आप सुबह में भी कर रहे हैं तो 3-4 घंटे के लिए भिगो लीजिएगा। इसको पका ही रही थी मैं, जैसे ही पानी तो गर्म हो चुका था, जैसे ही साबूदाना डाल करके हिलाना शुरू किया, वो एकदम से ट्रांसपेरेंट सा होने लगा। बर्तन में ना चिपके इसलिए मैंने हैवी बॉटम का बर्तन यूज़ किया। ऊपर से ये हैंडल से पकड़ने में भी ईज़ी रहेगा, इसी वजह से मैंने सॉस पैन का यूज़ किया है। इससे बड़े भगोने भी हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने इसको ही उठाया। अच्छा, अब ये पूरा अच्छे से पक चुका है। बहुत पतला नहीं है कि एकदम पतला पानी जैसा रहे कि वो प्लास्टिक में चिपक के रह जाए, और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। बस परफेक्ट। ये देखो ट्रांसपेरेंट से दाने हैं, दाने बिल्कुल घुले भी नहीं हैं, मोतियों जैसे दाने चमक भी रहे हैं और वो पक भी गए हैं। काफ़ी गर्म है, कुछ सेकंड भी अगर मुझे यूज़ करना है थोड़ी देर बाद तो मैंने इसको प्लेट ढक दिया है। कल परसों मैंने बनाई थी मूंग दाल के साथ मटर मिक्स करके मुंगोड़ियाँ। मटर, मूंग मटर मंगोड़ी इसको कहते हैं। तो इसको बनने के बाद ना मैंने धूप में रख दिया है। अब 2-3 दिन धूप में सुखाएंगे इसलिए मैंने बालकनी में रख दिया है। इन साबूदाने के पापड़ को भी मैं सभी पापड़ों की तरह रूम पर ही बना रही हूँ। बाकी के पापड़ मैंने रात में बनाए थे। ये पापड़ मैंने सुबह सुबह अभी बनाए चाय पीने के बाद। बस वही डाइनिंग टेबल पे ही सब कुछ बिछा हुआ है पहले जैसा ही। बस मैंने सिर्फ इसके ऊपर एक प्लास्टिक बिछा दी है, मतलब टेबल कवर के ऊपर ही प्लास्टिक बिछा दी है। और जल्दी जल्दी इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, इस प्लास्टिक में बड़े स्पून से दूर दूर एक एक डिस्टेंस में, प्रॉपर डिस्टेंस में वो बैटर डालती जा रही हूँ। बैटर मतलब ये जो साबूदाने का घोल। और जब ये पूरा अच्छे से फैला दिया है इवन डिस्टेंस में, अब ये आड़े तिरछे हैं, प्रॉपर शेप में नहीं है ना, तो इसको इवन करने के लिए मैंने एक स्पून ली छोटी वाली, उसे ऐसे टैप टैप करते करते ऊपर ऊपर से हौले हौले बिल्कुल उसको ऐसे एक जैसा शेप दे दिया है। बहुत ज़्यादा घिसना नहीं वरना फिर पतला सा हो जाएगा वो। दाने बिल्कुल बिखरे बिखरे से रहें और एकदम गोल सर्कल की कोशिश की, बिना बैंगल के शेप दे दी गोल। चलो फैल गए साबूदाने के पापड़। थोड़े ही बनाए थे 1 कप के। एक तो ये टेस्टिंग, दूसरा रेसिपी शेयर करना। अक्सर ही कमेंट्स आते हैं, तो कोई चावल के पापड़, तो कोई सूजी के पापड़, तो कोई साबूदाने के पापड़ डिमांड कर रहा था। फिर मैं तो चलो थोड़े से बना लेते हैं साबूदाने के पापड़। चलो उनको धूप आने के बाद हम डालेंगे बालकनी में। फ़िलहाल तो ये है 1 कप ओवरनाइट सोक किया हुआ चना दाल। रात जब मैंने साबूदाना भिगोए थे पापड़ के लिए साजिश के तहत ठीक वैसा ही सोची समझी साजिश के तहत मैंने चना दाल भी भिगोई थी रात में कि ये आज साजिश करनी थी सुबह। फिर मैंने इसमें डाला है एक बड़ा टुकड़ा अदरक, हरी मिर्ची और हरे धनिया की डंठल ली है। डंठल मैंने यूज़ अभी डाल दिया है उस कटोरदान में। और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता काट लिया है।
अब ये जो भीगे हुए चना दाल है इसको हम लेंगे ग्राइंडर जार में। चना दाल के साथ मैंने अदरक, हरी मिर्ची और हरे धनिया की डंठल साथ में ले ली है। बगैर पानी के इसको गिर्र 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 करके पल्स मोड में इसको पीसना है, दरदरा सा पीसना है। फाइन पेस्ट नहीं करना, इसीलिए पानी नहीं डाला था। चम्मच से 2-4 बार मेहनत मशक्क़त भी करनी पड़ी और फिर भी जैसे तैसे हिला डुला के इसको पीस लिया गया है। साथ में कुछ चने के दाने भी हैं, पर वो अच्छे लगेंगे। अब ये जो है हमारी पीठी तैयार है, बिल्कुल ऐसी जैसे सिलबट्टे से पीसा हो, दरदरी सी। नमक स्वाद के अनुसार डाला है। ढेर सारा धनिया पत्ता डाला है। धनिया पत्ता तो जाना ही था उसमें, भले ही डंठल कितनी भी क्यों ना डाली हो, है ना। अब एक प्याज ली है, उसको एकदम फाइन चॉप करेंगे। जितनी बारीक आप काट सकें, जितनी आपसे बारीक कटती हो मैक्सिमम उतनी बारीक काटना। एक ये जो पतली वाली नाइफ़ होती है ना, इससे बहुत बारीक कटता है। ये देखो प्याज, मुझे भी यकीन नहीं होता कई बार कि अरे वाह इतना महीन काट लिया मैंने, वाह, चाकू से वो भी तो ये मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाल दी दाल में जैसी मुझे चाहिए थी, ताकि प्याज अलग अलग बिखरे भी नहीं, अच्छे से प्रॉपर बाइंड हो जाए। तो ये जो चने की दाल की पिट्ठी है, इसके साथ में ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई प्याज हमने मिक्स कर ली है, नमक मिक्स कर लिया है और ऑलरेडी पीसते वक्त हमने इसमें यूज़ किया था क्या, अदरक, मिर्ची और धनिया की डंठल। हाँ, परफेक्ट। अब ये बगैर पानी की दरदरे सी पीसी हुई दाल है, दाल की पिट्ठी है। इसको मुझे इक्वल पोर्शन बंटवारा करना था तो मैंने एक प्लेट लिया, उसमें सारे के सारे लड्डू बना दिए बड़े बड़े से, इक्वल, बड़े छोटे जो भी हैं सेम हिस्सेदारी में। अब इनको रखेंगे हम साइड में। अब बनाते हैं हरी चटनी, जिसके लिए हमने लिया है मुट्ठी भर हरा धनिया धुल करके। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा और साथ में डालेंगे नींबू का जूस। इससे पहले कि नींबू के बीजे कूद पड़े चटनी में इनको हमने एक दीवार लगा दी है इनके लिए छन्नी लगा के पूरा जूस निकाल लिया है। मस्त आइडिया। अब यहाँ पर मैंने एक क्यूब ली है पुदीने की, मिंट क्यूब्स, जो मैंने घर पर बनाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था बनाते वक्त, है ना। वो इसी तरह काम आती हैं। जब भी हम ढेर सारे धनिए के साथ थोड़े से पत्तों के साथ चटनी बनाना चाहते हैं कि हमें थोड़े से पुदीने के पत्ते चाहिए, वो थोड़े से होते नहीं हैं, रखे रहो फ्रिज में तो पुदीने के पत्ते काले हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी काम की चीज़ है क्यूब। चटनी में मैंने आइस क्यूब्स भी डाले हैं 2 से 3 और साथ में एक पुदीने की क्यूब डाली थी। और क्या बात है भाई, पूरी चटनी में महक उठी पुदीने की। पुदीने का फ्लेवर ही अलग आता है चटनी में, चाहे कितना भी ताज़ा धनिया ढेर सारा इस्तेमाल कर लो, पर एक क्यूब पुदीने की डाली चटनी में मज़ा आ जाता है, स्वाद भी और खुशबू भी बढ़ जाती है। तो ये हरी चटनी तैयार है किसके लिए, मस्त गर्मा गर्म बड़े के साथ खाई जाएंगी। तो इसको हमने रखा एक साइड में। अब जो ये चने दाल के लड्डू बने थे ना, इनको ऐसे हथेली में ले करके टैप टैप कर देंगे और परफेक्ट टिक्की का शेप दे देंगे। जितना पतला इसे फ्लैट करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी सी बनेगी, यानी जितनी पतली होगी उतनी ही बढ़िया सी कुरकुरी सी टिक्की तैयार होगी। टिक्की नहीं, वड़े, चना दाल वड़ा। ये है चना दाल वड़ा, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। मूंग दाल मंगोड़े, मूंग दाल वड़ा, दाल वड़ा, उड़द दाल वड़ा उड़द दाल दही वड़ा, उड़द दाल से उड़द दाल मूंग मिक्स वड़ा, तमाम बड़े 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 बनते हैं। मंगोड़े भजिए बनते हैं। बेसन की तो कहने ही क्या, पकौड़ों की लाइन लगी पड़ी रहती है। लेकिन कभी महीने में एक बार आपको टेस्ट चेंज करना हो तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। भाई हर चीज़ की इतनी तारीफ़ अगर किसी चीज़ की सुनी हो तो एक बार खाना तो बनता है। तो मेरी फ्रेंड ने इसकी बड़ी तारीफ़ की थी और वाकई में खाने के बाद हमें भी उतना ही मज़ा आया जितना कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे तारीफ़ की थी और मैं आपसे तारीफ़ कर रही हूँ। यार वो ज़रूर बनाना एक बार, तुमने तो कभी बनाया ही नहीं क्या चना दाल बड़ा तो आज बनाया फाइनली। बहुत पसंद आया है हमारे यहाँ फ्राई आइटम, शुभम को और शुभम के पापा को, दोनों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर इसको हमारे घर में पास कर दिया गया है कि हाँ मम्मा बन तो सकता है कभी कभी चेंज के लिए। अच्छा, हमने उससे बड़े आड़े तिरछे सवाल किए शुभम से, शुभम मूंग दाल वड़ा, मूंग दाल भजिए, जिसको तुम लोग नगेट्स बोलते हो, तो मूंग दाल भजिए ज़्यादा पसंद आए या फिर चना दाल वड़ा। नहीं मम्मा है अच्छा कभी कभी के लिए, मूंग दाल वड़ा तो खैर है अलग। अच्छा शुभम, वो जो प्याज के पकौड़े बनते हैं बेसन वाले, वो ज़्यादा अच्छे हैं
मूंग दाल मंगोड़े। आज मैंने उससे बहुत आड़े तिरछे सवाल किए, तो अंत तो गत्तो हाँ ये पता चला कि भजिए तो मम्मी देखिए वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो तो अलग ही है बिल्कुल, उससे तो कोई कम और मूंग दाल मंगोड़े भी बहुत अलग है मम्मा, लेकिन ये भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहली बार खाए हैं ना, इसलिए जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ लाइफ में खाई हो तो अच्छा तो लग रहा है, पर उसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे बालकनी में धूप आने की शुरुआत ही हुई थी, तो बस तुरंत दौड़ते हुए दोनों साइड से पकड़ के प्लास्टिक माँ बेटे ने मिल करके बालकनी में रख दिया कि भाई जैसे तैसे धूप लगती रहेगी, शाम 5 बजे तक तो धूप मिल ही जाएगी पापड़ों को। रखा है हम लोग बालकनी में धूप में साबुदाने के पापड़। छत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़े से ही थे तो वो प्लास्टिक पकड़ के दो छोर, एक कोना दो कोना पकड़ पकड़ के यूं 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 चले गए हम लोग बेडरूम से पतली गली से। रखा है वहीं पतली गली में, भाई बालकनी में जगह ही कितनी है, 1.5 टाइल की पाइल एक टाइल ने लगा रखता है। अच्छा ठीक है, लंच में क्या बनाया जाए? दाल चावल बन रहे हैं क्योंकि पापा उनके ड्यूटी के लिए गए हैं बाहर मनमाड। कल भी मनमाड गए थे, आज भी मनमाड गए हैं। तो फिर हम और शुभम हम दोनों का खाना है, तो क्या बनाए जाए? मैंने उससे पूछा खिचड़ी बनाऊं, मसाला खिचड़ी, पुलाव, तहरी? नहीं, दाल चावल ठीक है। अब दाल चावल खाना शुभम भी सीख गए हैं, अब दाल शौक से खाते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद बन रही है दीदी वाली फेवरेट दाल, पीली वाली। तो बस झट से मैंने 2 कुकर निकाले थे, जब हम दोनों का डिसाइड हुआ कि दाल चावल बनने हैं। तो बड़े कुकर में दाल लिया, धुल लिया, हल्दी नमक पानी और मेथी दाना डाला, एक टमाटर गोल गोल काट करके पानी डाल के कुकर बंद किया। जहाँ दाल तैयार, यहाँ छोटे कुकर में चावल धुले और घी नमक पानी डाल करके तैयार। जब दाल पक जाएगी, एक सीटी में दाल पक जाती है, दूसरी आई थी कि मैंने बंद किया, पूरी हलवा हो गई दाल। मतलब ये जो दाल है ना तुअर दाल जो हम फ्लिपकार्ट से लेते हैं, एक सीटी में मस्त दाल पकती है सच्ची में। दूसरी अगर लालच में कभी बजा लो कि वही कच्ची ना रह जाए, या फिर ये कि जल्दी जल्दी बंद करते करते दूसरी बच जाए, तो बिल्कुल हलवा हो जाती है दाल। इतनी जल्दी गलती है ये तुअर की दाल। तो जब ये दाल पक चुकी थी ना, उसके बाद फिर मैंने चावल को कुकर रखा, क्योंकि वो पूरा सेट रहता है, सेटअप तैयार रहता है दाल चावल का। दाल चावल मतलब ऐसा लगता है क्या ही मस्त खाना बनना है, कुछ काम ही नहीं है, बिना काम किए काम हो जाना, ऐसी वाली फीलिंग आती है मुझे। तो बस चावल भी रख दिए थे, कुकर खोला, मिलाया दाल, धनिया पत्ता डाला, तड़के पैन में घी गरम किया, जीरा लाल सूखी मिर्ची और मिर्ची पाउडर डाल करके हींग डाली, हींग ज़रूर डाली, और फिर तड़के को डाला दाल में। वाह क्या मस्त दाल बनी है, मज़ा आ गया था दाल पी के। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद दाल खा रहे, और वाकई में घर में काफ़ी दिनों बाद बनी है ये तुअर वाली दाल। मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि आज मैं बड़े दिनों बाद बना रही हूँ, खाते वक्त ऐसा लग रहा था कितने दिनों बाद खा रहे हैं ये अरहर की दाल चावल। और फिर गरम गरम चावल खुले कुकर से भाप छोड़ते हुए और दाल में घी डाल करके, और ये है क्लाइमेक्स क्या, अचार इंस्टेंट वाला खट्टा व खट्टा। यार ये अचार मुझे बहुत पसंद आ गया है, मतलब दिल आ गया इस पे। इसको मैंने ना इस डब्बे में रखा है प्लास्टिक वाले में, जिसे मैं ऐसे शेकी शेकी भी कर देती हूँ। तो इसमें जो नींबू का जूस नीचे पड़ा हुआ है ना, नीचे बैठ जाता है नींबू का जूस, ऊपर है अदरक, हरी मिर्ची और कच्ची हल्दी, और सिर्फ नमक, अजवाइन और हींग, बिना तेल मसाले का। ऐसा खट्टा चटकारेदार अचार है ये। और गरम गरम दाल चावल, हाथों से जो खाने मज़ा है वो चम्मच से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ हम चम्मच से दिखा रहे हैं हमने हाथों से खाया दाल, लेकिन पीने में मज़ा आती है मुझे इस तरीके की। और मेरी वजह से शुभी को भी, मतलब वजह से होता है ना बच्चे मम्मी को खाते पीते देखते सीख जाते हैं, छोटेपन वाला। तो शुभी तो सीख चुकी थी, अब शुभम भी सीख गया है गरम दाल पीना और दाल चावल खाना। तो दोपहर में मस्त अपने पसंद का खाना खा के आराम फरमाया। फिर शाम में चाय पी, चौका बर्तन किया, शाम वाले बर्तन वर्तन सब धो धा के रखे, और रात में प्लानिंग है फिर साजिश गुजिया बनने के लिए। तो यहाँ पर मिक्सिंग बोल में लिया है 2 कप, पूरा पूरा 2 कप मैदा, साथ ही एक छोटी सी कटोरी में 2 चम्मच मैदा और पानी डाल करके घोल के इसको रखा साइड में। जो 2 कप मैदा है इसमें पूरा पूरा 1/4 कप में डालती हूँ मोयन। चाहे मठरी बनाऊँ
या कोई भी गुजिया वगैरह, मतलब मैदे में ये मेरा फिक्स है, 2 कप मैदे में 1/4 कप मोयन। घी तेल जो मर्जी है वो डालो। मैंने घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि गुजिया बन रही हैं और गुजिया के लिए घी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद गुजिया को, वैसे गुजिया के आटे को दूध में भी गूँथ सकते हैं, बहुत बढ़िया आता है टेस्ट। और पापड़ी भी बहुत अच्छी बनती है, खस्ता एकदम। पर मैंने पानी से डाल छींटा मारते हुए गूँथ लिया है, ये सोच कर, पता नहीं क्यों, क्या सोच कर, मतलब लेकिन दूध से वही मम्मी लोग गूँथती हैं, बहुत बढ़िया आता है। और हाँ, ये सोच के कि ऐसा ना हो कि वो, मतलब बाकी लोगों को ऐसा लगने लगे कि कई बार हम दूध वूध का छींटा, हाँ बेसन के लड्डू बनाए थे मैंने, दूध का छींटा लगा दिया तो कितने सारे सवाल हुए थे, इसको कितने दिन रख सकते हैं, ये कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। अब मैं क्या ही जवाब दूँ, हाँ बोलो तो आफत, ना बोलो तो आफत। तो इसलिए हमने सोचा पानी से गूँथ लो, क्योंकि जब 4 लोग देख रहे होते हैं ना, तो जैसा सबको भाए, तो हमने पानी से गूँथ लिया। क्योंकि कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो बड़ा, मतलब समझ ही नहीं आता इनको जवाब ही क्या दो। तो ठीक है, गूँथ लिया, उसको ढक के रख दिया। अब हमने क्या किया, कढ़ाई में ड्राई सूजी भूनी है, 1/4 कप जितनी। क्यों? क्योंकि जो खोआ हम इस्तेमाल कर रहे हैं गुजिया के लिए, वो डेयरी का है, जो जहाँ से हम दूध लेते हैं वैसा डेयरी से। ये ना, जैसे हम खोए को भूनेंगे ना, मावा को, तो ये ऐसे गीला गीला सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे स्टिकी सा। तो इसको ऐसे थोड़ा बिखरा बिखरा सा रहे ना, वैसा वाला खोआ यहाँ मिलता नहीं है। जैसे बांदा में जो खोआ मिलता है ना, हमारी मम्मी लोग गुजिया बनाने के लिए जब भूनती हैं खोए को, फिर वो ठंडा हो जाता है तो ऐसे कैसे बिखरता है। ये वाला ना ऐसे देखो, ये गीला गीला रबड़ी जैसा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो थोड़ी सी सूजी पहले से ड्राई रोस्ट कर ली है कि कच्चापन सूजी का ख़त्म हो जाए, और वो एकदम बारीक वाली सूजी ली थी मैंने। जब ये मावा भून लिया, मावा ठंडा हो गया, गर्म में नहीं, ठंडे मावे में डाली है सारी चीज़ें। जैसे कि हमने सूजी भुनी हुई डाली है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, सूखा नारियल डाला है, और साथ में डाली है दानेदार चीनी, जिसको हम लोग भूरा शक्कर कहते हैं, और इलायची कुटी हुई। ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, ये 4 ड्राई फ्रूट्स, और हाँ, सूखा नारियल पाउडर वाला जो मार्केट का आता है वो डाला है। पिसी हुई चीनी नहीं डाली है, वो डाली है भूरा शक्कर दानेदार, जिसके लड्डू बनते हैं। ये इस बार स्पेशली लेके रखी हुई थी बांदा से, पहले से मंगवाई थी। तो बिल्कुल दानेदार चीनी डाल करके अब ये मिक्सचर तैयार हो गया गुजिया का, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, भूरा शक्कर भी है मेरे मन मुताबिक। और मैंने सूजी नहीं डालती कभी भी, पर मैंने इसीलिए डाला क्योंकि वो जो खोआ है ना, वो ऐसे इस तरह जैसे अभी है ना, ऐसा नहीं होता ना पहले, इसलिए थोड़ी सी वो डाल दिया भून करके सूजी, जिससे वो अच्छा आएगा टेस्ट। अब जो हमने डो तैयार किया था, मस्त एकदम सॉफ्ट सा नरम सा डो हो गया है। इसको ढक के हमेशा रखना, जिससे नरम रहता है, सूखता नहीं है। अब इसकी छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बॉल्स बना लेनी है, इतनी इतनी बॉल्स जितनी की गुजिया बन जाए और एक्स्ट्रा निकल जाए थोड़ी साइड से। मुझे गुजिया फोल्ड करना अच्छा तो लगता है देखने में, मेरे से होता नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं होती फोल्डिंग, अंगूठे से जो की जाती है ना, पेंच वाली चुटकीदार, इसलिए मैं मोल्ड का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर इसको बॉल्स बनाने के बाद कवर कर देंगे, लिड लगा दिया मैंने। 1 चम्मच रखेंगे मिक्सचर भरने के लिए, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, और घोल तैयार है लेप लगाने के लिए। और ये गुजिया मेकर है हमारा पुराना, सस्ता, मेले ठेले में मिलता है ये, ऐसे रोड पर ही दिवाली के टाइम पर। इसको महाराष्ट्र में करंजी बोलते हैं और हमारे यूपी में गुजिया बोलते हैं। और एक एक बॉल ले करके मस्त उसको प्यारी सी छोटी सी पूरी जैसा बना लेंगे। लेकिन पूरी थोड़ी मोटी होती है, पूरी जितना मोटा नहीं बेला है मैंने, मैं तो पतला बेलती हूँ। हाँ, बहुत पतला मत बेल देना कि फट जाए, क्योंकि गुजिया फूलती है ना तो फट जाती है। अपने हिसाब से सोच समझ के मीडियम सा बिल्कुल बेल लेना। फिर इसमें 1 चम्मच भर के ये मावा का मिक्सचर डाल देंगे। ये जो हमने मैदा और पानी घोल के रखा है घोल, इसको इस तरीके से हाथों से ही मैं इसको पूरा लेप लगाती हूँ चारों तरफ, ताकि अच्छा प्रॉपर चिपक जाए। फिर गुजिया मेकर को इस तरीके से फोल्ड करते हैं, और जो एक्स्ट्रा है ना आटा, उसे हटा लेते हैं। और जैसे ही खोल लेंगे, टैन टैन, गुजिया तैयार। यार बचपन में बड़ा मज़ा आता था, हमारी मम्मी लोगों को भगाती थी, जाओ
दूर जाओ, छुओ मत। एक भी खुल जाएगी तो पूरा घी तेल बर्बाद हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है, पहले हम लोग डांट खाते थे क्यों। आज हम जब ये काम करते हैं तो शुभम से कहते छुओ मत। वो यहाँ बगल में खड़ा होगा ना तो छू के देखेगा, कहेगा मैं कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ छू के देखा। और मैं उसको छूने की वजह से डांटती हूँ। सोचो हम लोग पहले डांट खाते थे, फिर थोड़े बड़े हो गए, जब हमें आ गया बनाना करना, तब मम्मी लोगों ने करवाना शुरू किया। अच्छा ठीक है, ये कर दो, ये कर दो, मतलब बेल दो, अच्छा छोटी छोटी सी बेल के दे दो, वो भरती जाएंगी। ताकि मेन मामला जो है ना भरने का है इसमें, जितना रिस्क है वो सारा रिस्क इसमें है कि भरी किसने है। क्योंकि ज़रा भी फूट गई तो भरने वाले की बदनामी। तुमने ठीक से भरा नहीं, या तो तुमने ज़्यादा भर दिया, या तो तुमने ठीक से चिपकाया नहीं। तो इसलिए सारी ब्लेम उसके ऊपर आ जाएगा और पूरा घी बर्बाद हो जाता है। एक गुजिया फट गई या एक गुजिया का खुल गया ना बॉर्डर, पूरा घी बर्बाद हो जाता है। और वो पूरा जो काला काला फैलता है ना घी में, वो गुजिया में लग जाता है सो अलग, और घी अलग छानो 50 बार। इसलिए ना बड़ा ही मतलब सहजता से बनाना है इसको, पेशेंस के साथ। तो मैंने 2 नैपकिन ली हैं, कॉटन नैपकिन, धुली हुई साफ़ सुथरी हैं ये बिल्कुल। एक नैपकिन में नीचे की ओर गुजिया रखा, दूसरे वाले को इस तरीके से ढक दिया जैसे बच्चों को कंबल उड़ा लेते हैं वैसा इनको चदरा उड़ाई गई है। और फिर डाइनिंग टेबल में आराम से बैठ के एक प्लेट तैयार कर ली, बना ली। फिर मैं आई गैस के पास और मैंने यहाँ पर गैस ऑन किया। जैसे ही घी गर्म हुआ है डाल दिया है, और इसको हौले हौले बिल्कुल उछालना है। घी भर भी नहीं सकते क्योंकि जो पूरा भर दो कैसे धुआं धुआं फैलता है। और फिर इसको धीमी आंच कर दी, और फिर इस तरीके से चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। और इस बार मैंने अपनी पुरानी याद को मद्देनज़र रखते हुए डार्क ब्राउन किया है। एक्चुअली लास्ट ईयर जो बनी थी गुजिया, तो गुजिया बनी तो अच्छी थी, पर वो सफ़ेद सफ़ेद ज़्यादा थी। तो सफ़ेद सफ़ेद ज़्यादा होने की वजह से ऐसा फीडबैक आया कि बनी तो अच्छी हैं बच्चे मम्मा, लेकिन वो उस तरह की नहीं है लाल थी, मतलब सफ़ेद सफ़ेद सी हैं, वाइट वाइट वाली। थोड़ी सी और फ्राई हो जाती तो उसकी पपड़ी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती। अब ये हमें याद थी बात, तो इस बार हमने वही किया है। मतलब पुरानी फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए इसको हल्का सा ब्राउन कलर आने दिया है। और जैसे जैसे 3-3 4-4 ये फ्राई होती जा रही हैं, और जब ये नहीं फूटती हैं और पूरी अच्छे से फ्राई हो जाती हैं, तब हर बारी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब हम पास हो गए। ओह ओह, अब हम पास हो गए। क्योंकि डर बना रहता है किसी भी समय, जैसे वो फूलती है ना गुजिया, फिर लगता है अब ये फूली, इसको पलटा टर्न किया कि तुरंत वो फट ना जाए। बहुत नाजुक सी रहती हैं ये, इनको बहुत ही प्यार से निकालना होता है कढ़ाई से, छन्नी से। यहाँ तक कि जो छन्नी से हम पलटते हैं ना, उस पलटने में भी बड़ा ही ट्रिक्स हैं। बड़े हौले हौले घुमा घुमा के इनको किया, और ये फाइनली गुजिया तैयार। वाह, मज़ा आ गया। सारी अकेले मैंने बेली हैं, मैंने ही भरी हैं और मैंने ही फ्राई की हैं, और छान के यहाँ तक लेके आई हूँ प्लेट तक। और अभी ये 2 प्लेटों में ठंडी हो रही हैं, ताकि ये अच्छे से प्रॉपर ठंडी हो जाए। क्योंकि अंदर का जो खोया है ना, काफ़ी देर तक गर्म रहता है। इसीलिए इन पे भरोसा नहीं करना कि लगेगा जैसे कि ये ठंडी हो गई, चलो भर लेते हैं डब्बे में, तो ये पिचक जाती हैं। अगले दिन आपको एकदम पिचकी मिलेंगी। जब ये प्रॉपर ठंडी हो गई, हमने इधर खाना पीना भी किया। इनके पापा भी आ गए ड्यूटी से, मनमाड गए थे जो सुबह नाश्ता करके। तो फिर खाना पीना हुआ, रोटियां सेकीं, सब पूरा चौका बर्तन हो गया। जब ये ठंडी हो गई ना, तब हमने इनको डब्बे में भरा। डब्बा पहले से धुला हुआ था, ये भी एक साजिश थी, मतलब फिक्स था कि भरना पड़ेगा। तो पहले से डब्बा धुल डाल के, सुखा के, साफ़ करके रखा हुआ था। खाली किया था एक्चुअली, इसमें कुछ और भरा था पहले। तो बस वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दें। साबूदाने के पापड़ आ चुके हैं डाइनिंग टेबल में, रात में अंदर आ चुके हैं घर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।